Hello everyone, this is Karishma Chauhan, and in this video we will do the Attorney General and Advocate General of India. Okay, Attorney General of India comes under the Article 76 of the Constitution. In which article? It comes under the Article 76 of the Constitution. This is very important article. You need to remember this. Article 76 of the Constitution. He is appointed by the President. कौन अपॉइंट करता है इनको? प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. इसका ही एक पैरेलल बॉडी और मोर स्पेसिफिकली पैरेलल ऑफिस एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स का होता है, जो स्टेट्स के लिए होता है, एंड दिस इज़ फॉर कंट्री, दिस इज़ फॉर इंडिया. ही मस्ट बी अ पर्सन. कौन होना चाहिए ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? कौन होते हैं? ही मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लायक हों, उनको हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाते हैं. उनकी क्वालिफिकेशंस इतनी होनी चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकें. और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं? फर्स्ट, ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. दिस इज द फर्स्ट क्वालिफिकेशन. एंड सेकेंड में ये तीन ऑप्शंस हैं. दिस वन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. इनमें से कुछ एक होना चाहिए, कोई भी एक. ही मस्ट हैव बीन अ जज ऑफ सम हाई कोर्ट्स फॉर 5 years. किसी भी हाई कोर्ट के जज होने चाहिए 5 साल तक. और एन एडवोकेट ऑफ सम हाई कोर्ट, ज़रूरी नहीं है किसी एक हाई कोर्ट के, काउंट करके सारे हाई कोर्ट्स के जज होने चाहिए फॉर 10 years. और एन एमिनेंट जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट के ओपिनियन में एक एमिनेंट जूरिस्ट होने चाहिए. ठीक है, इन तीनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन. एंड ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया. ये क्वालिफिकेशंस होती हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए, जो ज़रूरी हैं, जो नेसेसरी हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए. ओके, इनका टर्म क्या होता है? इसको कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं करता है. कॉन्स्टिट्यूशन टर्म फिक्स नहीं करता है, कितने साल का होगा, 5 साल का होगा, 6 साल का होगा. कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं कर रहा है इसको. कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स फॉर हिज रिमूवल. रिमूवल के ग्राउंड्स भी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के पास. तो जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कर रहा है तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा. ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. कौन कर रहे हैं? प्रेसिडेंट कर रहे हैं. इनका प्रेसिडेंट के प्लेजर में ये ऑफिस होल्ड कर रहे हैं. क्या होता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? इसका मतलब होता है कि प्रेसिडेंट जब चाहेंगे इनको रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, वो उनकी डिस्क्रिशन पर है, वो जब चाहेंगे इनको रिमूव कर सकते हैं. बट he may also quit his office by submitting his resignation to the president. ये रिज़ाइन भी कर सकते हैं ऑफिस से by giving his resignation to the president. Okay, conventionally क्या होता है? ये रिज़ाइन करते हैं जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब गवर्नमेंट रिज़ाइन करती है. गवर्नमेंट का मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिज़ाइन करती है, तो गवर्नमेंट गिर जाती है. तो जब गवर्नमेंट गिरेगी तो इनको भी रिज़ाइन करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि ही इज़ अपॉइंटेड ऑन इट्स एडवाइस. ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे, गवर्नमेंट की एडवाइस पर प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करता है. ओके, रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज़ नॉट फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन कुछ फिक्स नहीं कर रही है. रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं कर रही है, इनका टर्म फिक्स नहीं कर रही है, इनका रिमूवल का ग्राउंड और प्रोसीजर फिक्स नहीं कर रही है, कुछ फिक्स नहीं कर रही है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन. तो इनका रेम्यूनरेशन भी प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे. प्रेसिडेंट के प्लेजर में ये काम करेंगे. प्रेसिडेंट इनका रेम्यूनरेशन डिटरमाइन करेंगे. ओके, ड्यूटीज़ क्या होती हैं? अब ड्यूटीज़ देखते हैं हम. अटॉर्नी जनरल एक हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, चीफ लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, क्या करेंगे ये? he give advice to the government of India upon such legal matters which are referred to him by the president. ऐसे matters पे ये advice करेगा जो इनको president refer करेंगे. Okay, to perform such other duties of a legal character की duties perform करेंगे that are assigned to him by the president. Okay, third important point, to discharge the functions conferred on him by the constitution or any other law. कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू या किसी और लॉ के थ्रू ऐसे कोई फंक्शंस जो इनके ऊपर डाले जाएंगे उनको ये देखेंगे. ओके, प्रेसिडेंट हैज़ असाइन द फॉलोइंग ड्यूटीज़. प्रेसिडेंट ने ये 3 ड्यूटीज़ असाइन की हैं अटॉर्नी जनरल को. क्या क्या है? टू अपेयर ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑल केसेस.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ लॉ ऑफिसर होते हैं ना ये कंट्री के, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ में ये सारे सुप्रीम ऑल केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट, जितने भी केसेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पे अपीयर होंगे, ठीक है। टू रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एनी रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट, अगर किसी भी केस में प्रेसिडेंट इनको रेफरेंस के थ्रू रेफरेंस बना के भेजेगा तो वहाँ पे भी ये अपीयर होंगे, वहाँ पे भी रिप्रेजेंट करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर विच आर्टिकल? अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थ्रू विच ही रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in the Supreme Court, okay. To appear in any high court, हाई कोर्ट में भी अपेयर करेंगे ये, in any case in which the government of India is concerned, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जहाँ भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कोई भी केस होगा जहाँ पे भी उसको रिप्रेजेंट करना होगा, अटॉर्नी जनरल उनको रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। इनका राइट्स एंड लिमिटेशंस क्या है? अटॉर्नी जनरल हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स, ये जाके बैठ सकते हैं, देख सकते हैं, हियरिंग सुन सकते हैं, ठीक है। ही हैज़ द राइट टू स्पीक, इसको याद रखना, ही हैज़ द राइट टू स्पीक बट ही डजंट हैव अ राइट टू वोट, ओके। ही हैज़ द राइट टू स्पीक एंड टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट और देयर जॉइंट सीटिंग बट विदाउट अ राइट टू वोट। वोट नहीं कर सकते हैं, पार्ट ले सकते हैं, बोल सकते हैं, पर वोट नहीं करेंगे। ही इंजॉयज ऑल द प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज डेट आर अवेलेबल टू एमपी। किस आर्टिकल के अंदर, ये आपके लिए क्वेश्चन है, किस आर्टिकल के अंदर एमपी को प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज मिलती हैं? सेम इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस अटॉर्नी जनरल को मिली हुई हैं। किस आर्टिकल के अंदर मिलती हैं? आर्टिकल 105, ठीक है। अटॉर्नी जनरल, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना। ही इज़ नॉट अ फुल टाइम काउंसिल, ही इज़ नॉट अ पब्लिक सर्वेंट, ही इज़ नॉट डिवाइड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस। प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं ये। ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट, ओके, ये याद रखना। क्वेश्चन ऐसे दे देंगे, ही इज़ अ मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट बट नॉट, ही इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट, ही इज़ नॉट डिवाइड फ्रॉम प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस। प्राइवेट लीगल प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं ये। पब्लिक सर्वेंट नहीं है और फुल टाइम काउंसिल नहीं है। ये पढ़ा ना हमने अभी आर्टिकल 105, जिसमें पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज़ दी हुई हैं अटॉर्नी जनरल की, सेम में एमपीज़ की दी हुई है, ठीक है। आर्टिकल 88, ये राइट ऑफ अटॉर्नी जनरल है एज रिस्पेक्ट द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड इट्स कमिटीज़, ओके। आर्टिकल 76 does not mention about Solicitor General and Additional Solicitor General. It only talks about the Attorney General of India. Okay, this is all about Attorney General. Now comes to Advocate General of India. Parallel office है वहाँ 76 में, यहाँ 165 में, 76 में जो भी आर्टिकल होते हैं, अगर स्टेट का जानना है तो उसमें 89 प्लस कर दीजिए, 9615 165, ओके। Article 165 has provided for the office of Advocate General of the states. States में कौन होते हैं? Advocate General, और सेंटर में कौन होता है? Attorney General, ठीक है। He is the highest law officer in the state. सेम पैरेलल ऑफिस है तो पैरेलल इनके फंक्शंस हैं। अपॉइंटमेंट यहाँ गवर्नर करेंगे। मस्ट बी अ पर्सन, वहाँ सुप्रीम कोर्ट था सेंटर में, यहाँ हाई कोर्ट है। ये हाई कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाई होने चाहिए। क्या होती है हाई कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन? ही मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया फर्स्ट, सेकंड इनमें से कोई एक, मस्ट हैव हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस फॉर 10 ईयर्स और बीन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर 10 ईयर्स। इन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए, ओके। इसका इनका भी टर्म कॉन्स्टिट्यूशन फिक्स नहीं करती है, ना ही इनका रिमूवल का ग्राउंड। यहाँ पे कौन कर रहा है? ये सब गवर्नर कर रहा है। ये गवर्नर के प्लेसर में ऑफिस को होल्ड करते हैं। गवर्नर इनकी रेम्यूनरेशन डिटरमाइन करेंगे, ओके। आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 177 वहाँ 88 थे, 89 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 177, राइट।
राइट्स ऑफ एडवोकेट जनरल इज रिस्पेक्ट टू द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर एंड इट्स कमिटी। एंड आर्टिकल 194 जो बात करता है पावर, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ एडवोकेट जनरल की। 105 में 89 ऐड करोगे 194। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अटॉर्नी जनरल एंड द एडवोकेट जनरल। थैंक यू।